आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि आप सब प्रभु में आनंदित ही। आइए मेरे साथ में आज की सुबह परमेश्वर के कलाम को पढ़ सकते हैं। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 9 अध्याय उसका 13 पद। क्या तुम नहीं जानते कि जो मंदिर में सेवा करते हैं वे मंदिर में से खाते हैं, और जो वेदी की सेवा करते हैं वे वेदी के साथ भागी होते हैं। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीर्वाद दे। फिर यहाँ पर 9 अध्याय में पौलुस अपने अधिकार को बता रहे कलीसिया को कि पौलुस जो कलीसिया में सेवा करता है, पौलुस का क्या अधिकार है, उनका क्या कर्तव्य है। इन बातों को पौलुस कलीसिया के विश्वासियों को सिखा रहे हैं। जब आप शुरुआत से पढ़ेंगे तब आपको मालूम चलेगा कि 7 पद में पौलुस कहता है, कौन कभी अपने गिरह से खाकर सिपाही का काम करता है। मतलब एक व्यक्ति यदि सिपाही का काम करता है, यदि वो सिपाही का काम करता है तो उसका खान पान सब वहीं से उसको मिलेगा। वे अपने घर से खाकर अपने सिपाही का काम नहीं करेगा, सरकार की ओर से उसको सब कुछ मिलेगा। दूसरा बात, कौन दाख की बारी लगाकर उसका फल नहीं खाता। ऐसा कौन मनुष्य है जो अंगूर की खेती किया और उसका फल नहीं खाया। उसका अधिकार है, उसका हक है। और तीसरा बात है, पौलुस बताता है कि कौन है जो भेड़ की रखवाली करता है और उनका दूध नहीं पीता। चरवाहों का हक है कि जिस भेड़ का रखवाली करते हैं उनका दूध को पिए। उसी प्रकार पौलुस कहता है, जो कोई मंदिर में सेवा करते हैं, अर्थात जो कोई कलीसिया में सेवा करते हैं, उनको पूरा हक है, उनको अधिकार है मंदिर में से खाने का। और जो लोग वेदी की सेवा करते हैं उनको भी अधिकार है कि वे वेदी के साथ भागी हो। इसका मतलब पौलुस कुरिन्थी कलीसिया के विश्वासियों को ये बातें सिखाता है कि मंदिर में सेवा करने वाले पासवान, उनको पूरा अधिकार है कि जो कुछ दान दशमांश भेंट आता है उसमें का उनको उपयोग करने के लिए या उसमें से खाने के लिए। पौलुस साफ साफ बोलता है कि जो मंदिर में सेवा करते हैं उनको वे मंदिर में से खाते हैं। इसका मतलब एक व्यक्ति जो प्रभु की सेवा करता है कलीसिया में, वो अपने घर से नहीं खाएगा। कलीसिया में जो कुछ भी उनको लोग भेंट देंगे परमेश्वर को, उसी में से वे और उसका परिवार खाएगा, वे और उसका परिवार का जीवन यापन होगा, क्योंकि वे उसी में सेवा करते हैं। अब मान के चले एक व्यक्ति, मान के चले हम पासवान कलीसिया में सेवकाई करते हैं और हम सेवकाई करते तो हम अपने घर से खाएंगे नहीं, क्योंकि बाइबल के वचन के अनुसार हम परमेश्वर के मंदिर में सेवा करते हैं। तो जो लोग परमेश्वर को भेंट दशमांश जो कुछ भी देते हैं उनमें का हक है हमको उसमें से खाने का, मतलब उसमें का हमको हक है उसको उपयोग करने का। पौलुस यही बातें सिखा रहा है। इसलिए पौलुस कहता है कि एक पासवान को पूरा हक है, उनका अधिकार है, उनका कर्तव्य है कि जो मंदिर में सेवा करते हैं वे मंदिर में से खाते हैं। इसका मतलब प्रभु का दास यदि आपके बीच में सेवा करते हैं, कलीसिया में जो कुछ भी आते हैं, आप जो कुछ भी देते हैं, आपका हक नहीं, हक है पासवान का जो मंदिर में सेवा करते हैं। उसमें से खाना, उसका उपयोग करना, वे सारा चीज उस पासवान का हक है जो पौलुस बता रहे हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु चाहता है कि हमारा भी हक है, सेवा करने वाले पासवानों का हक है, कर्तव्य है कि जो कुछ आज कलीसिया में आते हैं उनमें का उसको उपयोग और खर्च करने। इसलिए पौलुस यही बातें सिखाता है। आज भी प्रभु आपको भी यही बातें सिखाता है कि जो पासवान आपके बीच में सेवा करते हैं उनको भी हक है उसको उपयोग करने का। अपनी चीजों में, पारिवारिक चीजों में, कलीसियाई बातों में, हर चीजों में उनको भी उपयोग है, उनको भी हक है। इन बातों को ध्यान दें। इसलिए हम प्रार्थना करें कि प्रभु जो अधिकार अपने दास भक्तों को दिया है वे सही रीति से उसका उपयोग करने वाले बन जाए। प्रार्थना करेंगे। प्रभु से धन्यवाद इस वचन के लिए, वचन के अनुसार पिता चलने के लिए सबकी सहायता करे। आपके पासवानों को भी आशीष दे, विश्वासियों को भी समझ बुद्धि दे, ताकि आप लोग आप में आगे बढ़ते जाए। यीशु के नाम से
आमीन। प्रभु हम सबको आशीष दे। सबको जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड।